अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें अपने घर वालों की भी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी हमें रोज फोन करती है। अगर उन्हें हमारी इस हालत के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। दामाद जी आप आ गए। राधिका कहाँ है? अरे दामाद जी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? राधिका ठीक तो है ना? दादी, मैं राधिका को वापस ले आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राधिका को वापस लाएंगे मतलब? कहाँ से वापस लाएंगे? अरे दामाद जी, राधिका ठीक तो है ना? अरे हमें तो सुजाता जी ने बताया कि आप पहाड़ी वाले मंदिर पे गए हैं, 1 सप्ताह में लौट आएंगे। आप तो आ गए, वो उसे वही छोड़ रहे क्या? हाँ मोना तो राधिका को वहीं छोड़कर आ गया। माँ, दादी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सच जानने का पूरा हक है। सच? कैसा सच? बेटा क्या हुआ है? बताओ, हुआ क्या है? राधिका किसी मंदिर में नहीं है दादी, वो पागल खाने में है। वाह, पागल खाना। आप होश में हो ना? राधिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पागल खाना। हम बताते हैं आपको। गौरी बेटा, गौरी। जी ये लीजिए आपका प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर और घर वालों की सहमति से हमने उसके इलाज के लिए उसे पागल खाने भेजा है। दादी, 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 मैं राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, कुछ नहीं होगा उसको। मैं उसे यहाँ घर ले आकर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा दादी। रखकर ख्याल रखने का दावा कर रहे हो ना? अरे तो पहले ही उसे पागल खाने क्यों भेजा दिव्यम जी? क्यों भेजा उसे पागल खाने? क्यों भेजा? छोटे कर्म हमारे, जो हमने अपनी बेटी आपके घर पे आई। हमारे राधिका के साथ इतना सब कुछ हो गया, हमने एक बार भी हमें बताना सही नहीं समझा। माना वो आपकी बहू है तो क्या आप उसके साथ कुछ भी कर लेते? हमने सिर्फ एक फैसला लिया था, कन्यादान का। उसी में रस्म थी। सच में हमारी बेटी का कन्यादान नहीं किया था हमने कि बेटी दान में नहीं दी थी आपको, जो आप अपनी मर्जी से उसके बारे में फैसला ले सके। अरे बता देते हमें, हमारी बेटी आप पर इतना बड़ा बोझ थी, बता देते, हम उसे बाइज्जत घर ले जाते, नहीं रखते आपके पास।
इलाज करवाते। उसके माँ बाप, उसकी दादी जिंदा है अभी। अब उसका अच्छे से इलाज करवाते, अपने उसे पागल खाने भेज दिया। ऐसा हैवानियत वाला सलूक करने का हक किसने दिया आपको? बताओ किसने दिया? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ जी, हमने जो भी फैसला लिया राधिका की भलाई के लिए लिया। बस बस जग्गू, हमें और कुछ भी नहीं सुनना। अरे जग्गू, जग्गू, ये कदम उठाने के पहले एक बार भी रंजीत के बारे में नहीं सोचा। हमने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है, बेटे जैसा प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है। कभी भी तुझमें और रंजीत में फर्क नहीं समझा, तो फिर क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया तूने ऐसे? अरे दोस्त मान के रंजीत ने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी। तूने क्या किया? उसकी बेटी को पागल खाने भेज दिया। उसके विश्वास को इस तरह रौंद डाला तूने। क्यों जग्गू, क्यों? और बहन जी, आपने क्या किया? अरे राधिका तो दादी दादी कहते हुए आपके आसपास घूमती रहती थी दिन भर। दिन रात सेवा की उसने आपकी। और आपने क्या किया? राधिका जरा सी क्या बीमार हो गई, आप सब लोगों ने उसे पराया कर दिया, उसको पागल खाने भेज दिया। अरे मानसिक रोगी होने का ठप्पा लगा दिया उस पे आप लोगों ने। नहीं बहन जी, इतना कठिन कदम उठाने से पहले हमें भी बहुत बुरा लगा था। हमने राधिका को काफी बर्दाश्त किया। हम सब ने उसे समझाने की भी कोशिश की। राधिका की वजह से बच्ची पर खतरा मंडराने लगा और फिर ये तो ठीक नहीं था ना। और राधिका की वजह से किसी बड़े को कोई नुकसान पहुंच जाता या कोई हादसा हो जाता तो फिर हम क्या करते? इसीलिए हमने सोच समझकर ये फैसला लिया था। ऐसी है आपकी सोच, ऐसी है आपकी समझ कि एक दूसरे के बच्ची को पागल खाने भेज देना, ये है आपकी सोच। अभी मुझे सफाई दे रही आप? हाँ, बराबर है ना। आप माँ कहाँ हो? बेटी कहाँ है आपको? बेटी के बाप आपको अपनी बेटी का दुख दर्द क्या होता है ये आप क्या समझे? इसके पहले भी आप लोगों ने हमारी बच्ची पर गलत इल्जाम लगा के उसको घर से बाहर निकाल दिया था। आज फिर से वही गलती की, उसमें पागल होने का इल्जाम लगाया, उसको पागल कह के पागल खाने भेज दिया आप लोगों ने। दादी, प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए ना। मैं राधिका को घर लेके आऊंगा। आप क्या उसे वापस लाएंगे दामाद जी? आप तो उससे शादी भी नहीं करना चाहते थे। हमें पता है हमारी राधिका आपको पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे दूर जाने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। अगर उसे वापस लाना होता तो आप उसे पागल खाने भेजते ही नहीं। आखिर आपने हमारी राधिका से मुक्ति पाई नहीं। आप अपनी पागल पोती के मुंह में हमारे बेटे पर क्या चाहेगा? प्लीज माँ, शांत हो जाइए प्लीज। दादी, आपकी सारी बातें सही, आपके सारे इल्जाम सही। मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था,
दादी, लेकिन अब हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। मैं प्यार करता हूँ उससे। वो मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है वो। उसके बिना नहीं रह सकता मैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी राधिका को अपने पास लाकर रहूंगा। जो प्यार हमारी बच्ची की हिफाजत ना कर पाए उसे तो भगवान ही बचाए। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मत करो दिखावा। अभी उसके माँ बाप जिंदा है, उसके दादी जिंदा है। हम लाएंगे वापिस अपनी दादी का फोन। ना बेटा, तू राधिका की दादी की बातों को ऐसे दिल पर मत ले। उन्हें नहीं पता है कि राधिका कैसी मुश्किल से जूझ रही थी। वो घर वालों के लिए खतरा भी बन सकती थी। लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना माँ। हमने उन्हें भी तो राधिका की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। और इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है, तो अपनी राधिका का ख्याल नहीं रख पाया। भले ही आज मैं उसे अपने साथ नहीं ले आ पाया, लेकिन कल मैं उसे इस घर में लेके आऊंगा। हद है, इतनी मुश्किल से भेजा है उसे और अभी ये दिव्यम उसे वापस लाने की बात कर रहा है। आने दो राधिका को वापस, इस बार सच में पागल करके भेजूंगी। आइए। क्या करिए, ले गए इसे। हे भगवान, किस जंजाल में फंसा दिया हमारी बच्ची को। दादी, आप यहाँ? आपके पास बस 5 मिनट हैं। जो भी बात करनी है जल्दी कर लीजिए। राधिका, ये तू कहाँ आ गई? कैसे हालत हो गई है तेरी? कहीं तेरे घर वालों ने? नहीं दादी, इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं। हम यहाँ अपनी गलतियों और याददाश्त कमजोर होने की वजह से बंद है। इतने खोलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। बेटा, हम सब ने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी और रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। राधिका, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। तूने तो अपने मायके वालों को भी पराया कर दिया, बच्ची गोद ली, बताना जरूरी नहीं समझा। दादी, हम अपनी दिक्कतें बताकर आप सबको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। अब गौरी से मिली, वो कैसी है? ठीक है ना हमारी बेटी? हाँ ठीक है। दादी, मम्मी को भी पता है क्या कि हम यहाँ पर हैं? कहीं ये सब सुन के मम्मी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, अनु की तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब थी, इसीलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया। बस सोचा पहले तुम्हें मिल लेते हैं,
फिर बताते। नहीं नहीं दादी, मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। राधिका बेटा, इस हालत में भी तुम सबके लिए सोच रही हो। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियां पता है तुम्हें, फिर तुम मानसिक रोगी कैसे हो सकती हो? दादी, डॉक्टर की रिपोर्ट में तो यही लिखा था कि हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। नहीं नहीं, चल हम है ना तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तेरा, तुझे घर लेके जाएंगे, या नहीं रखेंगे तुझे, घर लेके जाएंगे। जाइए, निर्णय का समय खत्म हो गया है। क्या हुआ मैडम जी? बगल वाले पागल खाने से एक पागल भाग गया है, उसकी वजह से किसी को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यहाँ के सब खिड़की दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाइए आप यहाँ से। हम इसे ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, इसे घर लेकर जाएंगे, इसे छोड़िए ना। देखिए मैडम, हम डॉक्टर की इजाजत के बिना यहाँ से किसी को नहीं भेज सकते। दादी दादी आप जाइए, हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप संभाल कर जाइएगा, ठीक है? राधिका, दादी, राधिका, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, वो पागल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हाँ डॉक्टर, लेकिन मुझे अपनी वाइफ को घर वापस लाना है। मुझे बस एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसपे ये लिखा हुआ हो कि मैं अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट घर पे भी करवा सकता हूँ। मिस्टर दिव्यम, आई एम सॉरी, मैंने जो भी रिपोर्ट दी है राधिका जी के प्रॉपर टेस्ट के बाद ही दी है। अगर आप उन्हें घर लेकर जाएंगे तो वो आपके घर वालों के लिए खतरा बन सकती है। मैं समझता हूँ डॉक्टर आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की। मुझे बस एक दूसरा सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा कर। मिस्टर दिव्यम, मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकती, आप बात को समझिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर मेरी बात, हेलो, ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसी और डॉक्टर से मदद ले लूंगा, लेकिन अपनी राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। चलो गौरी बेटा, खाई खाई करेंगे। यही मौका है, राधिका घर में नहीं है, मुझे दिव्यम को अपने करीब लाना होगा। आओ गौरी बेटा, आओ, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे। हाँ 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 हाँ, गौरी, थैंक यू दिव्यम जी। दिव्यम जी नहीं, हम हैं। दिव्यम जी दिवरानी जी को पागल खाने से निकालने के लिए डॉक्टर से बात करने गए हैं। लीजिए, आपकी आंख साफ हो गई। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप कौन? मैं मिस चमक के पापा का एम्प्लॉय हूँ। मिस चमक यहीं पर रहती हैं ना? जी। मैडम के पापा ने उनके लिए ब्रीफकेस भेजा है, प्लीज आप क्या उन्हें दे सकती हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चमक के पापा का एम्प्लॉय इतना रईस दिख रहा था, अगर ये इतना रईस है तो चमक के पापा कितना रईस होंगे।
आखिरकार चमक के पापा ने उसके लिए भेजा क्या है, एक बार देखते हैं। सुजाता जी, क्या है इसमें? आपसे मतलब? चमक, चमक बेटा, चमक। जी आंटी जी। चमक, ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाया। हजार बार मना करने के बाद भी पापा पैसे भेज रहे हैं। अब हम इन 10 लाख का क्या करेंगे? 10 लाख? हाँ आंटी जी, हमने पापा को कितनी बार बोला कि हमें उनकी कमाई के पैसे नहीं चाहिए। हम अपनी कमाई पर जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, भले ही उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। अभी ये पैसे भी पिछले पैसों की तरह अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जी। अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। चलो अंदर। सब अच्छे से देखा ना, वो खूंखा पका आया तो नहीं? नहीं आएगा मैडम। फिर भी अलर्ट है ना। और हाँ, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके मैडम। वो हम सबको मार देगा, हमारा खून कर देगा। भागो भागो। हे भोलेनाथ, ये आदमी कौन है और सबकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। आप मम्मा को मिस कर रहे हो ना? पापा भी मम्मा को बहुत मिस कर रहा है। मम्मा से मिलते हैं।